और चलिए तर्कश की शुरुआत करते हैं। तर्कश में बात सबसे पहले एमपी चुनाव की करेंगे, जहां कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर ली है और अब आरोप पत्र के जरिए सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया गया है। इसके साथ ही बात कांग्रेस के स्पेशल 16 की करेंगे, जिन्हें जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी गई है। किस नेता को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है, बताएंगे आपको पूरी खबर। इसके साथ ही बात पीएम मोदी के रीवा दौरे की करेंगे, जिस पर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। जहां कांग्रेस ने दौरे पर सवाल उठाए तो वहीं बीजेपी ने क्या कुछ पलटवार किया, वो भी आपको तर्कश में बताएंगे। तर्कश में बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे, जहां सरकार बनाने के दावे अब शुरू हो चुके हैं। साथ ही वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। वही बात स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर मचे घमासान की भी करेंगे, जिस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जमकर बयानबाजी अब देखने को मिल रही। एमपी कांग्रेस शिवराज सरकार को घेरने के लिए आरोप पत्र लाएगी। इसके जरिए कांग्रेस बीजेपी की नीति को जनता के सामने रखने की बात कह रही है। तो वहीं अब इस आरोप पत्र पर डायलॉग बाजी भी शुरू हो गई है। क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए हैं, आप सुनिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर जारी है। जहां बीजेपी कांग्रेस को उसका कार्यकाल याद दिलाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस भी सरकार की नीतियों को गलत साबित करने के लिए नए नए प्लान लेकर चुनावी रण में खड़ी नजर आ रही है। इन्हीं रणनीति के तहत कांग्रेस अब आरोप पत्र लॉन्च करने की तैयारी में है। इस आरोप पत्र में बीजेपी को घेरने के लिए क्या कुछ शामिल किया जाएगा, चलिए आपको बताते हैं। तो कांग्रेस लॉन्च करेगी आरोप पत्र। वचन पत्र के साथ कांग्रेस अपना आरोप पत्र तैयार कर रही है। 300 बिंदुओं पर यह आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है। आरोप पत्र में कुशासन के 100 बिंदु शामिल हैं। आरोप पत्र तैयार करके मध्य प्रदेश कांग्रेस जनता को बांटेगी। कमलनाथ के निर्देश पर आरोप पत्र तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस के इस आरोप पत्र पर वार पलटवार की सियासत भी शुरू हो गई है। जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए इस काम को ऊंट पर बैठकर बकरी चराना बताया, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का समय खत्म हो चुका है और अब कांग्रेस का वक्त शुरू हो गया है। ऊंट पर बैठ करके बकरी चराने का काम कांग्रेस कर रही है। जमीन पर कुछ नहीं है कांग्रेस, न संगठन में है न आरोपों में कोई दम है। कांग्रेस को पहले मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, मध्य प्रदेश की जनता से क्षमा मांगना चाहिए। जब 600, 650, 700 पता नहीं कितने वचन पत्र के माध्यम से पिछला 2018 का चुनाव में आए थे, पहले अपने वचन पत्रों को तो पूरा करने का हिसाब किताब दे। आरोप पत्र का नाम सुन के इतने घबरा गए कि डायलॉगबाजी करने लगे। ये समय खराब है आपका, बीजेपी का और इनकी सरकार का। और जब समय खराब होता तो ऊँट पे बैठे रहो तो ही कुत्ता काट लेता है। तो इसलिए 300 तो ही कम है, वो 101 तो हमारे पास हैं, वो भी देंगे हम। और ये आरोप सही है, इनका जवाब इन चुनावों में मध्य प्रदेश की जनता मांगेगी। तो मध्य प्रदेश में अब छवि बिगाड़ने वाली सियासत शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस आरोप पत्र का जनता पर कितना असर होता है। वहीं देखना दिलचस्प ये भी होगा कि कांग्रेस को इस आरोप पत्र से कितना लाभ पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं आकाश द्विवेदी। आकाश, वचन पत्र से पहले आरोप पत्र, मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस बीजेपी को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, और इस आरोप पत्र के माध्यम से बीजेपी पर अटैक की तैयारी है। यही कारण है कि वचन पत्र से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी 300 बिंदुओं का आरोप पत्र तैयार कर रही है। और इस आरोप पत्र में सबसे ज्यादा जो 100 बिंदु हैं वो कुशासन के शामिल किए गए हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस के बिंदुओं को शामिल किया गया है। पार्टी का दावा है कि इस आरोप पत्र के जरिए वो जनता को सरकार की नाकामियां बताएगी, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में होगा। यानी कि चुनाव से पहले सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
कांग्रेस माहौल बनाने की कोशिश करने जा रही है। जो प्रमुख घोटाले हैं उनकी एक पैम्फलेट बनवाई जाएगी और इससे आम जनता को तक लेकर कांग्रेस पार्टी पहुंचेगी। एक अभियान के तौर पर इसे चलाने की तैयारी कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया है और ये कहा है कि इस झूठ के पुलिंदे को जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। जनता के मन में बीजेपी की छवि बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस का दावा यह है कि बीजेपी का समय खत्म हो चुका है और जब समय खत्म हो जाता है तो ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। ये तंज कांग्रेस पार्टी का है भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन इस आरोप पत्र के जरिए कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पार्टी अविश्वास प्रस्ताव तो विधानसभा में लेकर आई, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव गिर गया सदन में। और देखिए, चर्चा के समय भी कई तरीकों से कांग्रेस पार्टी अपने ही आरोपों पर घिरती नजर आई। क्या अविश्वास प्रस्ताव की तरह आरोप पत्र का यह हाल तो नहीं हो जाएगा? बीजेपी इस बात का भी जिक्र कर रही है कि जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव फ्लोर पर धड़ाम हुआ उसी तरीके से आरोप पत्र भी होगा, क्योंकि जनता इसे स्वीकार करने वाली नहीं है। जो 15 महीने के कार्यकाल रहे हैं और जो पिछला वादा रहा है कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र में, उसे पूरा नहीं किया। बार बार यही आरोप पल्लवी लगाए जाते हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने कमर कस ली है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ असर देखने को इसका मिलता है धरातल पर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी के लिए।